हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन जीके जीएस के वीडियो पाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने। आज का पहला प्रश्न है, हर्ष का राजकवि कौन था? बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ। हर्ष का राजकवि कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट जी थे। कौन थे? बाण भट्ट जी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी जी का। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था, जो जो कि कुंडग्राम का प्रधान था। क्या था? कुंडग्राम का प्रधान था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी चीज़। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो याद रखिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जो तीर्थकार थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऋषभ देव थे। ठीक है, और अंतिम कौन था? तो अंतिम थे महावीर स्वामी जी। अंतिम कौन है? तो अंतिम थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने नंबर के थे? तो 24 के थे, 24 नंबर के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षो वनों में। कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्ष वनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में सेंथिल पंड्यासी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WTO के। ठीक है, और इसे इसे किस नाम से जाना जाता है WTO को? तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नी, नीति आय सॉरी नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 2024 के प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, योजना आयोग को याद रखिएगा, योजना जो आयोग था। ठीक है, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नया रूप में क्या नाम दिया गया है? नीति आयोग। कब बदला गया है? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके स्थान पर क्या नाम रखा गया है? तो नीति आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, सुमन बेरी जी। सुमन बेरी कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
बताइए 9 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? केरल में कौन सी पहाड़ी है? तो याद रखिएगा केरल में जो है अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई है। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव त्वचा किसकी बनी होती है? बताइए मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल्की या सल्कब एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है। वसा कैसी उत्तक है? याद रखिएगा, वसा जो होता है, वसा एक संयोजी उत्तक है। कैसी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी जानकारी। ठीक है, यही सब चीज़ आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब से प्रारंभ हुआ? बताइए, भारत में कोयला उद्योग कब से आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1814 में। ठीक है। और भारत में कोयले का खनन कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए, भारत में कोयले का खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था सन 1774 में। ठीक है। ठीक है, रानीगंज से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ से? रानीगंज से। ठीक है। और कोयला किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, जो कोयला है औषधि चट्टान से प्राप्त होता है। औषधि चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। कोयला जो है, कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। क्या है? कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत है। याद रखिएगा। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है मोबाइल से। ठीक है। और कोयला उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? किस देश का है कोयला उत्पादन में? तो याद रखिए, कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है चीन का। किसका है? चीन का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई को बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। ठीक है। बम्बई किस द्वीप में अवस्थित है? बम्बई जो किस द्वीप में अवस्थित है? तो सॉल्सेट में द्वीप में अवस्थित है। सॉल्सेट द्वीप में अवस्थित है। याद रखिएगा बम्बई। ठीक है। बम्बई के जनक कौन है? तो याद रखिए, बम्बई के जनक हैं गौरेल्ड अंगेरियो अंगियर। ठीक है, ये बम्बई के जनक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गौरेल्ड ओंगेरियर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न एनटीपीसी 2024 में पूछे गए हैं। प्रतिदिन जीके जीएस के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्री। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बरदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न है ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या 1/10। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? बताइए 39 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए तैरकी में। किस में किया जाता है? तैरकी में किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइनामैन शब्द किस खेल से है? तो चाइनामैन शब्द जो है क्रिकेट से है, याद रखिएगा। क्रिकेट में कौन सा शब्द होता है? तो क्रिकेट में होता है चाइनामैन। ठीक है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शूटिंग में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शूटिंग में, तो शूटिंग में टारगेट किया जाता है, टारगेट शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और घुड़सवारी में तो याद रखिएगा, घुड़सवारी जो है उसमें फ्लोज शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्लोज। ठीक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब चीज़। और ड्रेसेज, घुड़सवारी में ड्रेसेज का भी प्रयोग किया जाता है, ड्रेसेज। ठीक है, ये सब नोट करके चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तैरकी में और एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तैरकी में 4 शब्द प्रयोग किया जाता है। बैक स्ट्रोक भी होता है, बैक स्ट्रोक भी होता है। ठीक है, बैक स्ट्रोक भी होता है, लेन भी होता है। ठीक है, तैरकी में। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, बेस्ट स्ट्रोक और लेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। कौन सा है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स या वाई गुणसूत्र का। ठीक है, मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए, मानव गुणसूत्र की संख्या होती है 46। ठीक है, यानी 23 जोड़ी, 23 जोड़ी या 46। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 49 है, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? उपास्थि किसमें मौजूद नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्र में उपास्थि नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से इन सभी में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू राइसिन हिल के लेखक कौन है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, 59 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी राय। कौन है? कस्तूरी राय है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और कहाँ के निवासी हैं? तो उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा राज्य के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जिसमें 1000 निहत्थे पुरुष एवं महिला बच्चे मारे गए थे। 1000 से अधिक महिला, पुरुष एवं बच्चे मारे गए थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक आई डू के लेखक कौन है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम जी राजन। ठीक है, और ये कौन है? तो ये भारत के पूर्व आरबीआई के
अरविंद पनगड़िया जी कौन सा पुस्तक लिखा है? आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है ना, याद रखिएगा रघुराम रंजन जी। थोड़ा इंडिया अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड के लेखक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन अनलिमिटेड के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम थे, तो याद रखिएगा होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। आप लिखते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रतिदिन जीके जीएस वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।